हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या रहेगा, एक्सप्लेन द इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स। इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स क्या होते हैं उसको डिस्क्राइब में हम रीड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल, अब नेम देखो, नेम क्या कहना चाह रहा है उसका, इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल। गैदरिंग टूल का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन जो हमें कुछ भी डेटा चाहिए या कुछ भी नॉलेज चाहिए, कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, वो आती है इंफॉर्मेशन में, है ना। और फिर गैदरिंग टूल्स, गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, सबको एक साथ रिसर्च करके इकट्ठा कर लेना। टूल्स क्या होते हैं, जिनका यूज करके हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे। तो क्या मीनिंग बना इस पूरे का कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल, ऐसे गैदरिंग टूल्स जिससे हम इंफॉर्मेशन को इकट्ठे करेंगे, उसे हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स। उसे हमने पढ़ना है। क्या लिखा है पैराग्राफ में कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल इज बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस, कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल दोनों चीज है, आर्ट भी है और साइंस भी है। कैसे है, इंफॉर्मेशन को गैदर करना क्या इतना आसान है? नहीं। इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने का मतलब है कि जो आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो ना, या किसी को दे रहे हो या गैदर कर रहे हो, वो रिलेवेंट भी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से कि जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। रिलेवेंट हो, टाइम हो, गिवन टू द करेक्ट पर्सन करेक्ट टाइम, मतलब करेक्ट टाइम पे करेक्ट पर्सन को दी जानी चाहिए। तो जो इंफॉर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो फॉलो होनी चाहिए कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल, तभी तो एक आर्ट बनेगा। आर्ट का मीन्स होता है कला। इंफॉर्मेशन गैदर करना सबके बस की बात नहीं होती, ईच एंड एवरी पर्सन नहीं करेगा। हाँ, अपने अकॉर्डिंग तो वो कर लेंगे कि हाँ मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली, मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली, लेकिन इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के टूल्स अलग है, मेथड्स अलग हैं, और आर्ट है वो किसी किसी में होती है। आर्ट एंड अ साइंस, और विज्ञान भी है। विज्ञान कैसे है, क्योंकि हमारे पास पहले से ही डिफाइंड मेथड्स हैं कि अगर हम इन मेथड्स का यूज करेंगे तब हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। इट इज अ साइंस बिकॉज इट रिक्वायर द प्रॉपर मैथडोलॉजी एंड टूल्स इन ऑर्डर टू बी द इफेक्टिव। देखो उसने बता दिया ना आर्ट क्यों है और साइंस क्यों है। सबसे पहले उसने बताया कि इसको हमने साइंस क्यों कहा, कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल एक साइंस है। क्यों कहा हमने ऐसा, इट इज अ साइंस बिकॉज इट रिक्वायर द प्रॉपर मैथडोलॉजी। ये साइंस इसलिए है क्योंकि ये प्रॉपर मैथडोलॉजी दे रहा है, मैथड्स दे रहा है हमें, जिसका यूज करके हम इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड है, किसी भी मेथड का हम यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही मेथड का यूज करना है। एंड द टूल इन ऑर्डर टू बी द इफेक्टिव, जो प्रॉपर मेथड्स है अगर उसको हम इफेक्टिव मैनर में यूज करेंगे तो करेक्ट टाइमली इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। इट इज एन आर्ट टू, ये एक कला भी है, आर्ट भी है, बिकॉज क्योंकि इट रिक्वायर अ सॉर्ट ऑफ मेंटल डेक्सिटी टू अचीव द बेस्ट रिजल्ट, क्योंकि ये आपके माइंड सेट पे बिलोंग करता है। अगर आपका माइंड सेट जैसा है उसके अकॉर्डिंग आप इंफॉर्मेशन लोगे, उसके अकॉर्डिंग उस पर्सन से इंफॉर्मेशन लोगे जिस पे आपका माइंड सेट है। आपको लगता है कि ये पर्सन मुझे रिलायबल इंफॉर्मेशन देगा, वो रिलायबल पर्सन है, तो आप उससे पूछोगे और हो सकता है कि वो आपको गलत इंफॉर्मेशन दे दे, हो सकता है ना। तो आपको इंफॉर्मेशन कैसे निकालनी है किसी भी इंसान से या किसी भी प्लेस से, वो होता है एक आर्ट, वो होती है कला। तो उसने वही कहा है कि इंफॉर्मेशन को ऐसे निकालना कि उसका रिजल्ट जो है, सॉर्ट ऑफ रिजल्ट, वो सही है। इंफॉर्मेशन की जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो फॉलो हों। देयर आर द वेरियस इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स, हमारे पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स हैं। ईच टूल हैज अ स्पेशल फंक्शन डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन नीडेड। हर एक जो टूल है उसकी अपनी एक फंक्शनैलिटी है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि हाँ ऐसे डिपेंडेंट हो रही है, उसकी अपनी अपनी फंक्शनैलिटी है सबकी, जितने भी गैदरिंग टूल्स हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन से टाइप्स हैं गैदरिंग टूल के। ये है टाइप गैदरिंग टूल के, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, प्रोसीजर्स एंड फॉर्म। नेक्स्ट है ऑन साइट ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज एंड क्वेश्चनरीज। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, प्रोसीजर्स एंड फॉर्म फर्स्ट टाइप करते हैं। व्हेन अवेलेबल ऑल द डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइज्ड एंड अवेलेबल, इवैल्यूएटेड। सपोज करो कि आपने किसी भी स्कूल की इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, कोई भी स्कूल हो सकता है आप ही का स्कूल हो, पुराना स्कूल, आप कॉलेज में हो तो आपको प्रोजेक्ट मिला हो कि अपने स्कूल पर कुछ गैदर करनी है इंफॉर्मेशन। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसके बारे में जो जो चीज़ें होंगी उनको कलेक्ट करोगे ना। हो सकता है कभी कोई न्यूज़ आई न्यूज़पेपर में उस स्कूल से रिलेटेड,
उस टीचर जो वहाँ पर पढ़ाते थे, कुछ ऐसे टीचर्स होंगे जो अब भी आपके नॉन में होंगे, आप उनसे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे। मतलब कुछ ऐसा करना जो बनी बनाई इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, किसी भी सोर्स से मिल जाए, चाहे वो रिटर्न में हो, वर्बल हो, किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन हो, बस आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। अवेलेबल ऑल द डॉक्यूमेंटेशन, इसके अंदर हम क्या करते हैं, मोस्टली डॉक्यूमेंट्स पे फोकस करते हैं। जो पुराने डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, उन पे फोकस करते हैं। जैसे हम ये देख सकते हैं कि ये स्कूल जो है कितना पुराना है, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, या इंटरनेशनल है या नॉर्मल नेशनल लेवल पे है या पब्लिक लेवल पे है। तो ये सब चीज़ें हम डॉक्यूमेंट्री से निकाल सकते हैं इजीली, ये हमें वहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। द प्रोसीजर मैनुअल्स कंटेन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम, दिस हेल्प इन डिटरमाइन टू व्हाट एक्सटेंट द गोल आर मेड बाय द प्रेजेंट सिस्टम। वो ये चेक करेगा प्रोसीजर मैनुअल्स के थ्रू कि जो उसकी रिक्वायरमेंट है सिस्टम की, क्या वो उसको हेल्प कर रही है डिटरमाइन करने में कि क्या एग्जिस्ट कर रहा है और क्या एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब किसी भी पर्सन का जिसको ये कहा गया है कि आपको अपने स्कूल की डिटेल्स गैदर करनी है, इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, तो उसका गोल क्या रहेगा, इन्फॉर्मेशन गैदर करना। अब वो उसके ऊपर बेस होता है कि वो कहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकता है। हो सकता है वो स्कूल के प्रिंसिपल से ले ले, हो सकता है ट्रस्टीज से ले ले, हो सकता है पीएन से ले ले, या ये भी हो सकता है उसकी जो हिस्ट्री है स्कूल की, इंटरनेट पर या किसी भी डॉक्यूमेंट्री में उसकी जो हिस्ट्री है वहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर कर ले। बस उसका मेन गोल क्या है कि मुझे अपना गोल अचीव करना है, जो कि क्या है गोल, इन्फॉर्मेशन को गैदर करना। वेरी फ्यू सिस्टम प्रॉब्लम आर यूनिक। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। बहुत कम ऐसे सिस्टम प्रॉब्लम्स होती हैं जो यूनिक हो, मोस्टली रिपीट ही होती है। जितने भी फ्रेशर्स आएंगे उनको पता है कि हाँ ये फ्रेशर्स जो हैं इस प्रॉब्लम पे अटकेंगे, क्योंकि उनसे ये चीज़ सोल्व नहीं होगी। एक्सपीरियंस वाला कर सकता है क्योंकि उसे पता है कि इसको कैसे सोल्व करना है, ये प्रॉब्लम आएगी और मुझे इसको ऐसे सोल्व करना है। तो वो यही कह रहा है कि अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जो यूनिक ना हो, पता है हमें कि आएगी इस प्रोजेक्ट को बनाने में, तो हम क्या कर सकते हैं, जो फ्रेशर्स हैं, न्यू जॉब पे आए हैं, उन्हें नहीं पता, या एक्सपीरियंस पर्सन भी बहुत बार ऐसा होता है कि सेम जगह पर अटक जाए और उसे ना समझ में आए कि मुझे इसे कैसे सोल्व करना है। तब वो क्या कर सकता है, पुराने जो प्रोजेक्ट्स बने होंगे ना उसकी डॉक्यूमेंट्री को चेक कर सकता है और ये देख सकता है कि इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करना है। तो जो पुरानी डॉक्यूमेंट्री थी वो नेक्स्ट प्रॉब्लम को सोल्व करने में आपको काम आई। पुरानी इन्फॉर्मेशन आपने गैदर करी जो डॉक्यूमेंट्स थे उसके थ्रू और न्यू वाले पे अप्लाई कर दिया। तो यही काम होता है रिव्यू लिटरेचर, प्रोसीजर एंड फॉर्म्स का। वो ये कह रहा है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो यूनिकली आ जाए, तो उस पर आप किसकी हेल्प लोगे, सिस्टम एनालिस्ट की। द इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेजेस सजेस्ट दैट द प्रॉब्लम सॉल्यूशंस आर बिकम स्टैंडर्डाइजेशंस। वो क्या कह रहा है कि पैकेजेस पे डिपेंड करता है कि जो जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो सोल्व करेगा उसका पैकेज उतना ही होगा, क्योंकि वो जितनी ज़्यादा हार्ड प्रॉब्लम सोल्व कर मतलब उसका माइंडसेट उतना ही ज़्यादा शार्प है। देयरफॉर अ सर्च of literature through the professional reference and the procedure manuals, textbook, company studies, government publication or consultant studies may prove invaluable। वो क्या कह रहा है, अगर आप लिटरेचर के बारे में सर्च कर रहे हो ना, उसके लिटरेचर के बारे में, तो आप उसको प्रोफेशनल रेफरेंस से नहीं जा सकते, ये प्रोसीजर मैनुअल का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि टेक्स्ट बुक है, कंपनी की स्टडी कर ली आपने जो उसके 1-2 टेस्ट केसेस दिए होंगे, और फिर गवर्नमेंट पब्लिकेशन है कंसल्टेंट, इनसे आप नहीं कंफर्म कर सकते कंसल्टेंट से, क्योंकि वो तो उतने ज़्यादा अच्छा बताएगा कंपनी के बारे में। हमें क्या करना है, हम पुरानी डॉक्यूमेंट्रीज को सर्च करें जिससे उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और ज़रूरी भी नहीं है कि हमेशा पुरानी ही परफेक्ट इंफॉर्मेशन मिले। क्यों नहीं है, क्योंकि हो सकता है उसने नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर ली हो, पहले अच्छी टेक्नोलॉजी ना हो उसके पास, लेकिन अब है, तो आपको कंपेयर भी करना पड़ेगा पुरानी को और नई टेक्नोलॉजी को। फिर देखते हैं इसके डिसएडवांटेज। द प्राइमरी ड्रॉबैक ऑफ दिस सर्च इज अ टाइम, समटाइम इट विल बी द डिफिकल्ट टू गेट सर्टेन रिपोर्ट्स। वो क्या कह रहा है, इससे प्राइमरी जो ड्रॉबैक है वो क्या है, सर्च इन अ टाइम, सर्चिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। दूसरी क्या है कि इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, रिपोर्ट्स बनाना कई बार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पब्लिकेशन में भी द एक्सपेंसिव एंड द इन्फॉर्मेशन में बी आउटडेटेड। ऐसा भी हो सकता है कि जो पब्लिक से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है वो बहुत पुरानी हो। पुरानी इन्फॉर्मेशन तो नहीं चाहिए, हमें तो लेटेस्ट चाहिए, बस पुरानी इन्फॉर्मेशन का हम यूज़ कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।
इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है, परेशानी आते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।